जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेसिपी विद ज्योति में। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे बारिश का। और आज हम मूंग की दाल की बर्फी बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, मुंह में एकदम घुल जाने वाली। ये रक्षाबंधन स्पेशल है, सोचा क्यों ना रक्षाबंधन के लिए आप लोगों को एक अच्छी सी रेसिपी दी जाए, ताकि आप फ्रेश मिठाई अपने अपने घर अपने भाइयों को बनाकर खिलाएं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मूंग की दाल की बर्फी बनाने के लिए मैंने सभी सामान इकट्ठा कर लिया है। एक बाउल हमने चीनी ले ली है, जितनी मूंग की दाल है उतनी ही आपको चीनी लेनी है, शुगर। एक कप मूंग की दाल है, आप चाहे तो कटोरी से भी ले सकते हैं। इस मूंग की दाल को मैंने सूखा ही एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि इसमें पाउडर वगैरह कुछ नहीं था। अगर आपकी दाल में ज्यादा कोई पाउडर वगैरह है तो आप धोकर 4-5 घंटे पहले ही उसको सुखाकर फिर यूज कर सकते हैं। साथ ही एक बाउल मैंने खोया लिया है, मावा जिसको बोलते हैं, ये बाजार का है, जो अमूल का पैकेट वाला आता है। और साथ ही कुछ पिस्ता लिया है और कुछ काजू बादाम, इनको मैंने बारीक कट कर लिया। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं भी डाल सकते, स्किप कर सकते हैं। बट ये है कि ये ना फ्लेवरफुल रहती है थोड़ी सी, तो ऊपर गार्निश के लिए भी और बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, उसके लिए हम बनाते हैं। और रक्षाबंधन स्पेशल है तो फिर भाइयों के लिए यही सोचते हैं ना कि मिठाई घर की लेके जाएं, क्यों, क्या जरूरत है कि बाहर की फालतू की मिठाई गंदगी वाली लेकर जाएं। इसीलिए मैं तो यही बनाऊंगी। आज मैं बना रही थोड़ी सी वैसे ही खाने के लिए, उसके बाद फिर मैं राखी पर यही अपने भाइयों के लिए बनाकर लेके जाऊंगी। चलिए अब बनाते हैं। कढ़ाई रख ली है गैस पर, अब हमें मूंग की दाल को भूनना है। गैस के फ्लेम को आप लो ही रखिएगा। अभी कुछ हम घी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही हमें ड्राई रोस्ट करना है, चला के धीरे धीरे। थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है ये बर्फी। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, पर मैं बर्फी बना रही हूँ। आप चाहे तो मावा की जगह पे आप मिल्क पाउडर जो होता है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास मावा नहीं है। या आप घर का भी मावा बनाकर यूज कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही प्योर खाना है तो। हल्का हल्का सा हमें भूनना है इसको, ज्यादा नहीं। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी रेसिपी मिलेगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि अभी तो ये रक्षाबंधन स्पेशल है, तो सभी को चाहिए इस तरह की रेसिपियां। तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है। ये देखिए, लगभग भूनते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसका एक पाउडर बनाएंगे, इसको ठंडा करके एक ग्राइंडर जार में हमें पीसना है। अभी ये दरदरा पिसेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी बारीक पाउडर नहीं बनेगा, हमें एकदम फाइन आटे की तरह इसका बनाना है, तो अभी तो ये नहीं होगा। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी पीसने के बाद एक बार फिर हमें क्या करना है उसके बाद। चलिए अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और अपनी दाल को हम ठंडा कर लेते हैं। पहले ठंडा करके ही आप ग्राइंडर जार में डालिएगा, नहीं तो मिक्सी भी आपकी खराब हो जाएगी। चलिए ठंडा करके इसको पीसते हैं। फिर देखिए, दाल हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है और इसको मैंने एक ग्राइंडर जार में रख लिया है। बिल्कुल देखिए, इस तरह छूकर मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ठंडी है। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, दाल हमने पीस ली है और जार को मैंने कम से कम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें जो पाउडर है ना अंदर दाल वाला, वो हमारा उड़ेगा। इसीलिए देखिए, अभी थोड़ा दरदरा है, अब इसको भूनेंगे तो ये फिर फाइन हमारा पाउडर बन जाएगा। अभी तो दरदरा है थोड़ा। अभी हम इसको घी के साथ भूनेंगे ना और फिर पीसेंगे, तो ये फिर एकदम फाइन बन जाएगी। देखिए, अभी थोड़ा दरदरा दिख रहा है ना आपको। सेम मिक्सी का जार ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि अभी हमें फिर से भूनना है। देखिए, आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए, देख लिया। देखिए, हमने गैस पर फिर से कढ़ाई रख दी है।
अब हमें दाल को घी डालकर भूनना है, और सिर्फ इसमें ज्यादा घी नहीं जाएगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में घी हमारा जाएगा। ये घी भी मेरा घर का ही बना हुआ है, सिर्फ 3 चम्मच घी, बस इतने ही घी में हम अपनी दाल को भूनेंगे। अब इसमें अपनी दाल हम डाल देते हैं। दाल को आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है, चलाते हुए, छोड़ना नहीं है। अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए बढ़िया सी, तब तक आपको भूनते रहना है इसको। अगर आप इसको छोड़ देंगी ना तो नीचे चिपक जाएगी। आप मार्केट से लो, मूंग की दाल की बर्फी बहुत महंगी मिलती है, मेरे हिसाब से शायद 550 या 600 रुपए केजी है। और घर पर ही आप थोड़ी सी मेहनत के साथ फ्रेश मिठाई बना सकते हैं अपने ही घर के अंदर। मूंग की दाल तो सभी के घर में होती ही है। मावा है, मावा की जगह आप मिल्क पाउडर यूज कर लीजिए। अगर मावा नहीं डालना चाहते आप बाहर का, या मावा घर का बना लीजिए। इस तरह से हमें अच्छे से भूनना है तब तक कि एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। भूनते रहना है चलाते हुए, छोड़ना नहीं है इसको। ये देखिए दाल को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होने लगा है अब, और एक अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है दाल की हमारी। लो फ्लेम पे आपको मैंने इसलिए बोला था भूनने के लिए, क्योंकि दाल का ना हमारा कच्चापन निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फिर कच्ची कच्ची लगेगी। और देखिए अब थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है। बस इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को अब बंद कर देते हैं और इसको एक थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। ये ठंडा करना है हमें, फिर मैं आपको पीसने का तरीका इसका। ये देखिए हमने कढ़ाई से निकालकर अपनी दाल एक थाली में कर ली थी और इसको ठंडा भी कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही सेम मिक्सर जार लिया है जिसमें हमने आधा हम चीनी डाल देंगे अभी पहले, और इसके साथ ही हम अपनी दाल को भी पीस लेंगे, ताकि चीनी के साथ ना हमारी दाल बहुत अच्छे से पीस भी जाएगी। सारी दाल हम इसी में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे ये होगा कि हमारी दाल बढ़िया तरीके से पिस जाएगी, एकदम बारीक हो जाएगी चीनी के साथ। देखिए अब कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इसका, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप चाहें तो बर्फी की जगह इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर बर्फी नहीं खाना चाहते तो लड्डू बना लीजिए, मूंग दाल के लड्डू भी होते हैं ना। ज्यादा इसमें बर्तन भी मैं यूज नहीं कर रही, बस वही सेम सेम करके ट्रांसफर करके, क्योंकि इसमें गंदा तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, चिपक भी नहीं रहा। चलिए अब इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं एकदम बारीक। और चीनी सब पिस चुकी है और एकदम बढ़िया सी बारीक हमारा बन चुका है बैटर। बैटर नहीं सॉरी, पाउडर फॉर्म में एकदम। देखिए बिल्कुल चीनी भी हमने पीस ली थी इसी में सारी। अगर आप बिल्कुल येलो कलर चाहते हैं रेडीमेड जैसा, बाजार जैसा, तो आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं फूड कलर तो यूज नहीं करूंगी बिल्कुल भी, जैसा भी कलर आए कोई बात। हम सेम कढ़ाई रख लेते हैं फिर। अब हम इसको, फाइनल है अब हमारा, अब कुछ नहीं वो करना। इसमें हम अपना मावा डालेंगे हाथ से ऐसे तोड़ के, और इसमें ना आपका 200 ग्राम ही मावा जाएगा। मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम डालते हैं, लेकिन ये पूरा पैकेट था 200 ग्राम का, ये पूरा ही जाएगा। हाथ से ऐसे क्रश करके डाल दीजिएगा। और अब देखते हैं कि इसमें अगर घी निकला तो हमें और घी डालने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं निकला तो हम घी डालेंगे। इसको हमें अभी भूनना है थोड़ा सा, उसके बाद हम अपनी दाल डालेंगे। पहले थोड़ा मावा भून लेते हैं। इस तरह से चला चला के अच्छे से चेक कर लेते हैं कि इसमें घी रहेगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा घी और डाल देंगे, क्योंकि मिठाई तो थोड़ा तो घी रहेगा ही ना। ये मार्केट वाला मावा है इसलिए इसको भूनना पड़ रहा है हमें। अगर मार्केट का ना होता, घर का होता बना हुआ, तो जरूरत ही नहीं थी फिर तो भूनने की। हमारी दाल थी पिसी हुई, सॉरी,
ये डाल देंगे दाल और चीनी सब साथ में, ताकि साथ में ही अब ये सब भुन जाएगा हमारा एक साथ ही। और देखिए एक ही कढ़ाई के यूज में मैंने सब ये बना लिया कितनी बार करके, क्योंकि हमने धोया नहीं ना थाली ना कढ़ाई, जरूरत ही क्या है क्योंकि गीला हो जाता। और इसमें जरूरत है हमें सूखी इसकी। इन सभी को मिक्स कर लेना है अच्छे से, चला चला के मावा के साथ, जब तक कि एक अच्छे से लिक्विड थोड़ा ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। और ये देखिए जब हमने मूंग की दाल डाली थी तो बिल्कुल ये एकदम पाउडर सी फॉर्म में थी ना मावा भी हमारा। और अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे घी निकल रहा है इसमें से, अब ये थोड़ा सा बाइंडिंग इसकी होने लगी है। अभी मैं घी नहीं डालूंगी, मुझे लग नहीं रहा कि जरूरत है, लास्ट में देखेंगे अगर घी की हमें जरूरत लगी तो हम डालेंगे। बस आपको चलाना कंटिन्यू है ताकि दाल हमारी चिपके ना नीचे कढ़ाई में तले से। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भूनना अच्छे से, इसकी भुनाई ही अच्छे से करनी है बिल्कुल, ताकि दाल में हमारी कच्चापन ना लगे। जब हम बर्फी खाएं तो एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बननी चाहिए। मैं भी दोस्तों फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ ये, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी किसी की रेसिपी देखकर ही बनाया था। क्योंकि एकदम परफेक्ट तो हम लोग भी नहीं होते कि हमें सारी चीजें आती हैं, हम लोग भी सीख सीख कर ही बनाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने घर में सीख सीख कर चीजें बनाइए, अपनी फैमिली को प्योर चीजें खिलाइए। देखिए अब ये कितना अच्छा से होने लगा है। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे घी की जरूरत है। भून लेते हैं इसको, फिर आपसे मिलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ ही जो हमने ये थोड़े से काजू बादाम रखे थे, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। काजू और बादाम थोड़ा सा डाल देंगे ताकि अंदर मुंह में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से, इलायची वगैरह, ताकि सारी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस के फ्लेम को आपको लो ही रखना है, हाई नहीं करना, नहीं तो ये जलने लगेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्टील की ट्रे है तो आप स्टील की भी ले लीजिएगा, मेरे पास तो अभी यही थी। और अच्छे से घी लगाना है ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके ना नीचे ट्रे के अंदर, अच्छे से हमारे पीस निकल जाएं। और इस बैटर को हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। सारा बैटर डाल देंगे हम। और ये ना कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा नीचे चिपक भी गया था ना, चलाते चलाते भी देखिए ये हो जाता है। तो इसको मैं चम्मच से निकाल दूंगी। जो कढ़ाई में हमारा चिपक रहा है, क्योंकि इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और इस तरीके से इक्वल हम चारों साइड फैला देंगे। ये काम आपको गरम गरम में ही करना है, ठंडे होने की वेट मत कीजिएगा, थोड़ा सा चिपकेगा ये। चारों साइड से ऐसे इक्वल कर देंगे। ताकि जब हम इसके पीसेस काटेंगे तो ये अच्छे से कट जाए। मक्खी देखिए, एक मक्खी ना कितनी देर से परेशान कर रही है बिल्कुल। अब देखिए ये सेट हो गया है अच्छे से। आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं सही से। रुकिए, थोड़ा सा स्क्रीन की ब्राइटनेस मेरी कम हो गई थी, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, अब हम इस पे डालेंगे अपने थोड़े से काजू और बादाम। आप चाहें तो इसको ऊपर से ना डालिएगा, थोड़े थोड़े ही डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। और साथ में पिस्ता।
आपने देखा होगा ना मूंग दाल बर्फी में पिस्ता वगैरह इस तरह से रहता है ना। और मैं आपको पीस भी कट करके दिखाऊंगी इसके। थोड़ा इसको सेट हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी इसके पीस। अच्छे से पिस्ता मैंने गार्निश कर लिया है ऊपर से, और इसको भी दबा देते हैं ताकि ये अंदर चला जाए ऐसे, नहीं तो निकलेगा ये बार बार। ये देखिए, अब इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम पीस काटेंगे। हमारी मूंग की दाल की बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। बढ़िया तरीके से सेट हो गई है, और देखिए पीस पीस के अच्छे से अब कट जाएंगे। आप देख लीजिएगा आपको शेप कैसी चाहिए। मैं तो छोटे छोटे ही पीस काटूंगी। और देखिए, ये जब भी वीडियो शुरू करते हैं ना, तो यही कमल ककड़ी का अचार और ये अचार वो अचार शुरुआत हो जाती है, तो गुस्सा आता है एकदम। घर की हमारी बर्फी देखिए बनकर तैयार हो चुकी है, और पीस भी देखिए कितनी अच्छी से कट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एकदम इजीली कट रहे हैं क्योंकि सेट हो गई है हमारी बर्फी अच्छे से। अब हम इसको निकालेंगे, और एक ये मिठाई का डब्बा मेरे पास रखा था पहले से ही, खाली कुछ मिठाई आई थी घर में, तो इसी में मैं ट्रांसफर कर लूंगी इसको। और देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी हमारी तैयार है। इस तरीके से आराम से देखिए, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, बिल्कुल पीस निकल रहे हैं इजीली। कोई कह सकता है कि ये बर्फी हमारी घर की बनी हुई है। शेप थोड़ा सा इधर उधर भले ही हो जाए, ये देखिए, पर ये एकदम बढ़िया मुंह में घुलने वाली बर्फी हमारी बनी है। आइए दोस्तों, सावन का मीठा आप भी खाइए। और देखिए, इतनी बर्फी आप लेने जाते हैं ना मार्केट से, तो कितनी महंगी मिलती है, 600 रुपए किलो के करीबन। ये करीब हमारी एक डिब्बा 1 किलो का है। देखते हैं कितने पीस आएंगे। देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, एकदम दिख रहा होगा आपको। और जो ये ड्राई फ्रूट थे, ये ऊपर से हम इसी पे गार्निश कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, मूंग दाल बर्फी। आइए आप लोग भी खाइए, एंजॉय कीजिए।